नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी जी का दिन है और धन संबंधित हम कुछ उपाय जानेंगे। आज अच्छा दिन है और पहली तारीख है आज 1 मार्च। तो पहली तारीख को एक रिचुअल करते हैं, सिनेमन रिचुअल करते हैं। उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेकर थोड़ा सा उसमें शुगर पाउडर मिक्स करेंगे और वैसे एक डिब्बी में बना के रख दीजिए। जब भी पहली तारीख आएगी तो उसमें आप हथेली में थोड़ा सा वो पाउडर लेना है, राइट हथेली में लेना है और मेन दरवाजे से उल्टा मुंह करके अंदर की तरफ, घर के अंदर की तरफ मुंह करके आपको इमेजिन करना है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए आपको ये महीने में। विश करना है, डिजायर करना है और फिर ब्लो करना है, फूंक देना है। तो घर के हॉल में आपके पूरा वो सिनेमन पाउडर जाना चाहिए। उसको पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, अपना हाथ भी नहीं धोना चाहिए, हाथ को रगड़ के अपने मुंह पे लगाना चाहिए। तो वहाँ पे आपको चांटिंग करना है, एज दिस पाउडर फ्लोज, एज दिस पाउडर ब्लोज, प्रॉस्पेरिटी इन माई हाउस फ्लोज, ऐसा आपको चांट करना है। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है। तो आपके जो धन संबंधित चाहिए, रिलेशनशिप को अच्छा करना है या जॉब वगैरह के लिए कुछ भी आपको इच्छा करनी है तो कोई भी डिज़ायर आप कर सकते हैं। ये महीने में आपको क्या फुलफिल करना है वो डिज़ायर आप कर सकते हैं। तो ये सिनेमन रिचुअल है जो आपको हर पहली तारीख को, हर महीने के पहली तारीख को आप ये कर सकते हैं। तो आइए वास्तु की बातें से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में कुछ नया हम लेके ज्ञान की बातें करेंगे। वास्तु की बात करें तो पानी का घड़ा, पानी का भरा हुआ घड़ा किस दिशा में रखना चाहिए? उत्तर या उत्तर पूर्व में रखें, क्योंकि उत्तर दिशा का संबंध जल तत्व से है। इसके लिए पानी का भरा हुआ ग्लास वहाँ पे रख सकते हैं। भरा हुआ घड़ा, मटका जो रखते हैं वो उत्तर या उत्तर पूर्वी में आपको रखना है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग की बात करें तो ध्रुव योग में भवन या इमारत का निर्माण करना चाहिए और आज दोपहर 12:45 से कल दोपहर 2:40 तक रवि योग रहेगा। रवि योग बहुत ही शुभ योग है। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें रवि यानी सूरज की ऊर्जा लेनी है, जल देना है, अर्घ देना है, सूरज को अर्घ देना है। सूरज को हमेशा प्रबल करना चाहिए क्योंकि हमारी कुंडली में सूरज और चंद्रमा दोनों ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए। उससे हमारा सेहत, नेम फेम वगैरह, आयु हमारी और सारे रिलेशनशिप्स हैं वो सब सन के मजबूत होने से ही होते हैं। तो थोड़ा सा अगर सन कमज़ोर हो गया, सूरज कमज़ोर हो गया तो नेम फेम नहीं मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारा उसको फल नहीं मिलता है और लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे कम हो जाते हैं, लोग हमारी तारीफ नहीं करते हैं। तो इसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से बीमारी होती है। फिर सन की बीमारियां तो आपको पता है, बोन में दिक्कत आती है, हेडेक होता है, माइग्रेन, हेडेक, बोन की दिक्कतें, जॉइंट पेन्स वगैरह सब होने लगती हैं और बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। तो ये सब है। तो इसके लिए सन को प्रबल करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक अच्छा उपाय है, रवि योग के निमित्त आज सन की ऊर्जा लेने के लिए आप अर्घ देना चाहिए। रवि योग में किए गए कार्य भी आपको सफल होते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं वो सफल होते हैं। तो रवि योग में किया गया कार्य सफल होता है और सूर्य को प्रभाव पाने वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो रवि में किए गए काम कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप इसके लिए अर्घ दीजिए। तांबे का लोटा लेके उसमें जल डालकर थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दीजिए और उसमें लाल फूल डालें, अक्षत डालें, गुड़ डाल सकते हैं और दोनों हाथ ऊपर करके आपको अर्घ देना है। और इस ध्यान देना है कि आपके पैरों को वो जल नहीं छूना चाहिए और मंत्र जाप करना है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ऐसा करके 3 बार आप कीजिए, 11 बार कीजिए। उसके बाद गायत्री मंत्र कर सकते हैं, नॉर्मल वाला भी कर सकते हैं और सूर्य गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये आप सूर्य गायत्री मंत्र है, ये आप जाप कीजिए। ये अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाला ये योग है, रवि योग। और आज दोपहर 12:45 तक स्वाति नक्षत्र लगेगा। ये हमारे स्वभाव को कोमलता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। इसमें मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्या आरंभ करना शुभ होता है।
और इसमें अर्जुन, इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है, तो अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसे किसी प्रकार के नुकसान नहीं करना चाहिए। आज आपको राहु यंत्र की स्थापना करनी है। थोड़े से मैं, क्योंकि इसका संबंध राहु से, इसका स्वामी राहु है, तो राहु के निमित्त मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो आप कीजिए तो आपको लाभ होगा। आज आपको राहु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। राहु यंत्र आपको नेट से मिल जाएगा। धातु पर बना यंत्र लें या भोजपत्र पर बनाएं। या भोजपत्र वगैरह आप नहीं ला सकते हैं तो सफ़ेद कागज़ पर लाल स्केच पेन से भी राहु यंत्र बना सकते हैं। और फिर यंत्र को पूजा करें, राहु के मंत्र से जाप करें। राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। ऐसा है, मिनिमम 11,000 जाप बोला गया है, तो 11,000 जाप करके मंत्रों से सिद्ध किया जाता है यंत्र, तभी ही उसका उपयोग में ला सकते हैं। सिद्ध करने के बाद ही उसको उपयोग में ला सकते हैं। जप के बाद मंदिर में रखें या पहने, तावीज़ के रूप में इसको पहन सकते हैं। शाम के समय हाथ पैर धोकर गणेश मंदिर जाने। आज का गणेश मंदिर जाना है तो सारी परेशानियां दूर होंगी। विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करें और मोदक या पीले बूंदी के लड्डू के भोग भी लगाएं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और अपने भार के बराबर हरा चारा गौशाला में दान देना है, तो सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर अपने भार के समान नहीं कर सकते हैं तो अपने भार का 10वां हिस्से के बराबर चारा दे सकते हैं, या जितना मर्जी से आप दीजिए, श्रद्धा पूर्वक दीजिए। साफ मिट्टी लेकर गाय की प्रतिमा बनानी चाहिए। पूजा के बाद घर में ही वो स्थापित करनी चाहिए, तो जीवन में खुशियां आएंगी। साफ मिट्टी लेकर गाय की प्रतिमा बनाएं। अगर गाय की प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो मट्टी की मूर्ति ही, गाय की मूर्ति आप ला सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गेहूं की मीठी रोटियां बनाकर जरूरतमंद को खिला दें और मंत्र जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपने ऑफिस में शुक्र यंत्र की स्थापना करें। आज शुक्रवार है तो आप शुक्र यंत्र की स्थापना करेंगे तो धन संबंधित आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आज के दिन केसर का तिलक लगाकर बाहर जाएं तो महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाएंगे। हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं और आज उसका भोग सबसे पहले भगवान को लगाएं। बेसन के लड्डू बनाकर उसका भोग लगाएं, फिर प्रसाद को छोटे बच्चों में बांट दें। अगर घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो मरीज को थोड़ा सा प्रसाद खाने के लिए दे दें। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करनी चाहिए, तो आपकी मकान संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आपको महामृत्युंजय का जाप करना है, वो आप कीजिए। जाप के बाद सबसे पहले शिव जी के दर्शन कीजिए। और आज देर रात 1:32 तक शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आज की खास बात है, आज देर रात 1:32 पर शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये दोनों जो हैं वो एनर्जी चेंजेस बताते हैं, शिफ्ट होते हैं। आज सुबह को यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश पड़ी थी, जोरदार बारिश पड़ी थी, तो थोड़े से चेंजेस होंगे, एनर्जी शिफ्ट होंगी थोड़े से। आपको आज से लेकर 7 तारीख तक, मैंने कल बताया था, आपको ध्यान रखना है। एनर्जी शिफ्ट होंगे, कुछ बीमारी वगैरह भी आ सकती है, किसी को कुछ लग सकता है और मन बेचैन होगा, मेंटल टेंशन होगा, काम बराबर से नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा। तो आप चंद्रमा को प्रबल कीजिए, चंद्रमा का मंत्र जाप कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः, ऐसा आप जाप कर सकते हैं। 12 मार्च तक रात 8:02 तक ये शुक्र यहीं पर गोचर करते रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। इस गोचर से ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मोठ, चांदी, सोना, रुई, कपास में तेजी आएगी। इन सब चीज़ों में कोई भी कभी नक्षत्र चेंज होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, तो इसमें आज तेजी आएगी इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा ध्यान रखें और इसका लाभ उठाएं। तो ये थी आज की बातें। आज से 7 दिनों तक आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। अगर केतु आपके
गलत भाव में बैठा हुआ है, सही नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि 90% कुंडली में अगर जो परेशानी आती है वो राहु केतु से ही आती है। राहु केतु एक छाया ग्रह है और 9 ग्रहों में से राहु केतु छाया ग्रह है। लोग कहते हैं कि मेरे आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ये सब को नहीं मानते हैं, ग्रहों को नहीं मानते हैं, ज्योतिष वगैरह नहीं मानते हैं। लेकिन इतना तो है साफ कि आप भगवान को तो मानते हैं। एक ऐसी शक्ति है, भगवान एक ऐसी शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है जो हमारे आसपास रहती है। हम या उसको तो मानते होंगे, माता को मानते होंगे, गणेश जी को मानते होंगे, ये भगवान को तो मानते हैं। तो ये जो कुंडली है, अब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हिंदुओं में, सनातन धर्म में, हिंदुओं में पहले कुंडली बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कुंडली? क्योंकि उससे पिछले जन्म का क्या इस जन्म में जो कैरेट फॉरवर्ड हुआ है उसके पता चलता है। कैसे? क्योंकि जो ग्रह हैं ये सब ईश्वर के ही रूप हैं। हम इसमें रिश्ते भी जोड़ सकते हैं। जैसे पिता, सूर्य को पिता माना गया है, चंद्रमा को माता, मंगल को भाई बहन का रिश्ता दिया गया है, और शुक्र को पत्नी का कारक बताया गया है, गुरु को पति का कारक बताया गया है। और राहु केतु ही है जो छाया ग्रह है। वो तकलीफें जो पिछले जन्म के जो कर्म है वो इस जन्म में लेके आ जाते हैं। वो कुंडली से ही पता चलता है। कुंडली, ज्योतिष कभी भविष्य नहीं बताता है। एस्ट्रोलॉजर इज नॉट अ फॉर्चून टेलर, ही इज ओनली अ काउंसलर। वो आपको सलाह देगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या है, वो सब सिर्फ सलाह देता है। तो वो जो जब मौत होती है किसी की, जब आत्मा निकलती है, तो उस समय वो किस तरीके से या किस हाल में वो छोड़ता है अपने शरीर, वो जब पैदा होता है, अगर वो आत्मा अगर दूसरे शरीर में जाती है तो वो पैदा होने के वक्त वो उसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, उससे वो कुंडली बनती है। कुंडली क्या होती है? जो जन्म कुंडली है वो स्क्रीन स्नैपशॉट होता है ग्रहों का, के ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लोग मानते नहीं है, नहीं माने, लेकिन माने ना माने तो जो भी उनको तकलीफ होती है वो सब पिछले जन्म के हिसाब से ही उनको अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब लेखा जोखा होता है। मैंने कल ही बताया था कि हमें अच्छे या बुरे फल दोनों ही खाने पड़ते हैं, दोनों ही भुगतने पड़ते हैं। खाली अच्छे फल खा के और बुरे फलों को हम फेंक नहीं सकते हैं। उसी तरह ही अच्छे बुरे कर्म हमें दोनों ही भुगतने पड़ते हैं, दोनों फलों को खाना पड़ता है। तो नाम जाप करके ही हम उन जो नाम जाप करते हैं ना, इन सब की परवाह नहीं करते हैं। तो अच्छे बुरे दोनों को ही वो भुगतने पड़ते हैं और सही कैसे भुगतना पड़ता है। जो नाम जाप करते हैं ना, वो किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, चाहे उसके कोई निंदा करता है या कोई अच्छा बोलता है, तो निंदा की भी उसकी परवाह नहीं करते हैं। वो सबको सही तरीके से एक ही समान लेते हैं। किसी की वैसे निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिसने अगर दूसरे की निंदा की तो दूसरे की जो पाप कर्म है वो हमारे सर आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एक राजा था, न्याय प्रिय था, लोगों को खुश करता था, न्याय करता था और लोग उससे प्रेम करते थे, लेकिन उसको कोढ़ था। तो आप बता सकते हैं कि अभी राजा है तो उसको कोढ़ क्यों हुआ? तो वो कोढ़ से बहुत परेशान था। तो एक दिन एक महात्मा उसके महल में आया उससे दर्शन के लिए। तो राजा ने उसे पूछा कि हे महात्मा, मैं ये कोढ़ से बहुत पीड़ित हूँ। कोढ़ क्या है? लेप्रेसी। पहले जमाने में ज्यादा करके कोढ़ की बीमारी होती थी। तो उससे बहुत परेशान था। उसने कहा कि मैं कोढ़ से बहुत पीड़ित हूँ महात्मा जी, इस कोढ़ का उपाय कुछ बताइए। मैं राजा, मेरे से लोग खुश हैं, लेकिन मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। मैं इस कोढ़ से बहुत पीड़ित हूँ, इसका कुछ उपाय बताइए। तो महात्मा ने देखा और उसने विचार किया। उसने पिछले जन्मों का लेखा जोखा जब सामने आया, महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, तो उसने पिछले जन्म के उसको बताया कि देखो राजन, तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों थे। अच्छे कर्मों के वजह से, अच्छे कर्मों का फल तुम्हें यह मिला है कि तुम राजा बने हो और तुम्हें राज्य मिला है राज्य करने के लिए। लेकिन तुम्हारे ऐसे कोई बुरे कर्म थे, तुमने ऐसे बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम्हें कोढ़ हो गया है। हाँ, ये सही है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा मिलता है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है, लोग समझते हैं कि हमने अगर 100 बुरे कर्म किए हैं
तो उसको काटने के लिए 500 अच्छे कर्म अगर कर लेंगे, 500 अच्छे कर्म कर लिए तो 500 में से 100 बुरे कर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो बचे 400 उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि 400 जो फल बच गए उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, तो भुगतना पड़ेगा, अच्छे फल भुगतना पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कर्मों का हिसाब किताब ऐसा नहीं करता है ईश्वर। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उनका बुरा फल भी मिलता है। ऐसा हिसाब होता है ईश्वर के यहाँ पर। अच्छे कर्मों के वजह से हमें अच्छा फल मिलता है, लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं वो भी हमें काटने ही पड़ते हैं। बुरे कर्म, जो पाप कर्म का हमें अलग से भुगतना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य कर दिया, पुण्य ने पाप को काट दिया। पुण्य कभी पाप को नहीं मिटाता, याद रखिए। पुण्य कर्म पाप को नहीं मिटाता है, लेकिन पाप को मिटाने के लिए क्या है? पाप को मिटाने के लिए केवल भक्ति मार्ग है, सिर्फ नाम जाप ही है। कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। पुण्य का तो तुम्हें अच्छा फल जरूर मिलेगा, लेकिन जो पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म भी आपको भुगतने पड़ेंगे। पाप पुण्य से पाप कर्म नहीं कटते हैं। इतना और ईश्वर ने तो इतना आसान तरीका दिया है ना। राम या कृष्ण, कितना वक्त लगता है? राम 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 या हरे कृष्ण, कितना वक्त, कितना आसान तरीका दिया है। फिर भी लोग क्यों नहीं जपते हैं? लोग क्यों नहीं ये नाम लेते हैं? नहीं समझ में आता है। इतना तो सरल आसान तरीका दिया है ईश्वर ने। तुम्हारे पाप काटने का तरीका है ये, पाप काटने का उपाय है, नाम जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कितना समय लगता है? उतना भी नहीं कर सकते हैं लोग। इतना क्यों नहीं करते हैं? इतना तो आसान तरीका दिया है ईश्वर ने, फिर भी लोग उसे अपनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पाप ही हमें रोकते हैं। हाँ, जैसे किसी को अगर बुखार हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा कि जिसको जो बुखार से बिस्तर पे पड़ा हो तो उसे खाने की इच्छा नहीं होती है। कुछ भी उसके सामने रखो बुखार में, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। बुखार उसको खाना खाने से रोकता है। उसी तरह हमारे पाप कर्म है, हमें ईश्वर के समीप जाने से रोकते हैं, हमें नाम जाप करने से रोकते हैं। वरना ये जो हाथ है, हमें जो हाथ दिए हैं, वो मोबाइल को घंटों लेकर बैठे रहते हैं। घंटों कैसे गुजर जाते हैं, उस पर 3 घंटे की पिक्चर भी देख लेते हैं। लेकिन यही हाथों पे अगर हम माला लेने को बोलें, माला जाप करने को बोलें, तो 100 बहाने आ जाते हैं। नहीं, मुझे अभी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरा हाथ दर्द करने लगता है। तो ये सब बहाने सामने आ जाते हैं। ये सब कौन लाता है बहाने? ये पाप भी हैं। जो हमारे पाप है, हमें ये सब बहाने बनाता है। हमारे पाप, हमारे जो आड़े आते हैं, वो हमें नाम जाप करने नहीं देते हैं। बहाने मिल जाते हैं। तो हमारे पुण्य से पाप नहीं कटते हैं, पाप कटते हैं तो सिर्फ नाम जाप से। तो हमें नाम जाप करना चाहिए। मैं उस राजा की कहानी बता रही थी कि उसने, महात्मा ने राजा से कहा कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों के वजह से तुम्हें यह कोर हुआ है। तो राजा ने कहा, कोर, अभी इसका कुछ उपाय बताइए महात्मा जी, कोई आसान सा सरल सा उपाय बताइए जिससे मेरे कोर निकल जाए। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी भाभी है, पड़ोस में रहती है, तुम्हारी भाभी है, वो युवा है, यंग है, जवान है, और विधवा है वो, लेकिन वो विधवा है। तुम एक काम करना, रात के समय कुछ दिनों के लिए रात के समय उसके पास जाके सो जाना, उसके महल में चले जाना। तो राजा ने कहा, ये क्या, इससे कोर से क्या वास्ता? तो महात्मा ने कहा, तुम करके देखो क्या फल मिलता है, मैं फिर कुछ दिन के बाद फिर आऊँगा। तो उसने बोला, ठीक है। तो राजा रात को अपने भाभी के यहाँ, जो विधवा थी, उसका पति गुजर गया था, विधवा थी, यंग थी, युवा थी, तो उसके महल में जाता और बाहर चौपाई पर जाके सो जाता। लोगों ने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, वो रोज जाता रात को और जाके सो जाता था, भाभी के महल में जाके सो जाता था। तो लोगों को सहन नहीं हुआ। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन लोग उसकी निंदा करने लगे, ये कैसा राजा है, अपना रिश्ता कैसा है। लोगों को ना खाली बोलने के लिए बहाने चाहिए। एक लड़का और लड़की को साथ में नहीं देख सकते हैं, और उनको कोई और ख्याल नहीं आता है, उनको सिर्फ ये यौवन का ख्याल आता है, और ये बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कोई एक लड़का एक लड़के के साथ में बैठ जाए तो उनको फिर बुरे ख्याल ही आते हैं
कोई ये भी नहीं समझ सकता कि वो भाई बहन है, उसे लोगों को इतना भी विचार नहीं आता कि भाई बहन भी हो ना तो भी उनको गलत विचार आ जाते हैं। तो उसकी निंदा करना शुरू हो गए, लोग बोलना शुरू हो गए, बातें बनाना शुरू हो गए, ये कैसा राजा है, इसका ये हो, तो निंदा करने लगे, गाली गलौज देने लगे, तो ये वो। तो धीरे धीरे देखा उसने, राजा ने देखा कि धीरे धीरे उसका कोढ़ जा रहा है, दूर हो रहा है। जैसे जैसे लोग उसकी निंदा करने लगते थे, उसका कोढ़ दूर होते जा रहा था। तो कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसका कोढ़ पूरा ठीक हो गया, उसकी बीमारी चली गई। तो महात्मा फिर कुछ दिन बाद आए वापस उस महल में, तो राजा से हाथ जोड़ा और कहा कि उसका क्या हुआ, कुछ परिणाम मिला? तो राजा ने बोला हाँ, मेरा कोढ़ दूर हो गया। तो वो समझ नहीं पाया राजा कि कोढ़ कैसे दूर हुआ। तो उसने उसकी वजह पूछी महात्मा से। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, ये सब लोगों की निंदा के वजह से हुआ है। जितनी लोगों ने निंदा की उतना जो तुम्हारे जो पाप थे वो उनके सर चढ़ गए और तुम्हारा कोढ़ ठीक हो गया। हाँ, ऐसा ही होता है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम अगर किसी की निंदा करते हैं ना, बुरा भला कहते हैं, किसी को निंदा करते हैं, तो उसके जो पाप हैं वो हमारे सर चढ़ जाते हैं, वो पापों से छूट जाता है। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कहानी से ये पता चलता है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे जो पाप हैं वो भी हमें भुगतने हैं और जो पुण्य है वो भी हमें भुगतने हैं। जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं वो भी हमें सामने आते हैं, और जो पिछले हमें बुरे कर्म किए हैं, किसी की निंदा वगैरह भी की हो, तो वो भी सब हमारे इस जन्म में हमारे सामने आते हैं। तो अच्छे या बुरे फल दोनों हमें सहज ही सहना चाहिए, चाहे अच्छे और बुरे दोनों फल हमें खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ईश्वर के करीब रहेंगे, ईश्वर को साथ में रखेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो ईश्वर वो सहने की शक्ति दे देता है। और ये जो पाप है ना, जो पाप कर्म है वो पुण्य से नहीं कटते हैं। पाप किससे कटते हैं? सिर्फ नाम जाप से। तो एक सरल उपाय है, सिर्फ सरल है, 10 मिनट लगता है एक माला के लिए। 16 माला करना चाहिए, 32 माला करना चाहिए। तो धीरे धीरे आप शुरू कीजिए, आप देखो मन में शांति आएगी। क्योंकि जब भगवान समीप रहता है ना, तो वो बुरा नहीं होने देता। हमारा बुरा नहीं करता है ईश्वर, हमारा अच्छा ही करता है। तो आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।